लेकिन दिल्ली से भी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के समर्थक एक बार फिर से जुटना शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इंदिरा भवन पहुंच रहे हैं। इसी इंदिरा भवन में राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यहां पर जमावड़ा शुरू हो गया है। पहले ये जानकारी मिली थी कि कांग्रेस कार्यकर्ता यहां से बीजेपी हेडक्वार्टर के घेराव के लिए कूच कर सकती है, लेकिन फिलहाल अभी इंदिरा भवन के पास जबरदस्त हलचल मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त जुटना शुरू हो गए हैं। भास्कर मिश्रा दिल्ली से और अतुल भाटिया हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भास्कर का रुख करते हैं। भास्कर, जहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है वहां पर सिचुएशन क्या दिख रही है? और देखिए, यहाँ पे डीडीयू मार्ग पे पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आगे देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो खुद मौजूद थे, वो गिर गए। उनके साथ एक दो लोग और गिरे, उनको चोट भी आई है और कोशिश ये की जा रही है जो चोटिल कार्यकर्ता है धीरे धीरे उनको साइड किया जाए। देवेंद्र यादव को एक तरह से धीरे धीरे करके पुलिस लेके आगे चली गई है और जो कार्यकर्ता साथ में आ रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो दूसरी तरफ अब उनके साथ साथ बढ़ने लग गए हैं। इंदिरा भवन की तरफ, यानी प्रदेश कांग्रेस ऑफिस की तरफ से निकले और दूसरे रास्ते से वो इंदिरा भवन की तरफ जाने लगे। जो बीजेपी के दफ्तर की तरफ जाने का रास्ता है वो छोड़ दिया उन्होंने। डीडीयू मार्ग छोड़ के एक तरह से कह सकते हैं फिर कांग्रेस अपने ही मुख्यालय की तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ने लग गए। और इसके पीछे सिर्फ इतना था कि देवेंद्र यादव के गिरने के बाद पुलिस ने उनको संभाला और साथ ही लेके निकल गई और उसके साथ साथ तमाम कार्यकर्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और जो कॉल दिया गया था कि बीजेपी के मुख्यालय तक पहुंचेंगे वो कम से कम नहीं हो रहा है। 800 से 900 मीटर की महज दूरी है जहां पुलिस की बैरिकेडिंग है, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाए। पहली बैरिकेडिंग जो थी वो महज बहुत हल्की लगाई गई थी कि इसको अगर तोड़ के भी कार्यकर्ता आगे जाएंगे तो उनको बिठा दिया जाएगा, शांत कर दिया जाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो वही हुआ है कि कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया और अब धीरे धीरे करके जो बस है, पुलिस ने बस का इंतजाम कर रखा है कि जो भी कार्यकर्ता पहली बैरिकेडिंग क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं उनको डिटेन करने की कोशिश की रही है। ये कार्यकर्ताओं को ले जाते हुए देख सकते हैं, इसमें कांग्रेस के नेता हैं, सबको एक एक करके डिटेन किया जा रहा है। पुलिस ने बस का इंतजाम पहले से ही कर रखा था और इन बसों में एक एक करके कार्यकर्ताओं को चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले कोशिश यही थी जो लीड कर रहे थे उन्हीं को आगे कर लिया जाए और उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो अपने आप आ जाएंगे। इस बस में देख सकते हैं ये पहली बस है जिसमें धीरे धीरे करके कार्यकर्ताओं को अंदर डाला जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर से महज 100 मीटर आ पाए और उनको डिटेन कर लिया गया। बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी नहीं हुआ। एक तरह से कह सकते हैं कि जो पुलिस का इंतजाम था या जो स्ट्रैटेजी थी वो काम आ रही है। देवेंद्र यादव को बस पे आप लटके हुए देख सकते हैं सबसे आगे और उन्हीं को पुलिस कोशिश कर रही थी कि सबसे पहले, लेकिन कोशिश यहाँ पर यही थी कि बीजेपी के मुख्यालय तक ये कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन किया जाए। अतुल भाटिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, वहां पर किस तरह की तस्वीर है इस वक्त? देखिए, आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने एक बैरिकेडिंग जो थी वो यहां पर तोड़ दी थी और उसके बाद वो लोग आगे बढ़े। लेकिन आप देखेंगे ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है क्योंकि पीछे डीपीसीसी का ऑफिस और यहाँ इंदिरा भवन है जहां पर राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे थे। और इसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आगे आप देखेंगे तो बीजेपी का हेडक्वार्टर है, वहां पर ये कार्यकर्ता जाने की कोशिश कर रहे थे। एक बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं, लेकिन आप देखेंगे आगे वाटर कैनन और इसके अलावा जो एक बड़ी बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर पुलिस ने की थी। आप एक बैरिकेडिंग जो कार्यकर्ता उन्होंने तोड़ दी, लेकिन आगे आप बैरिकेडिंग देखेंगे यहाँ पर फुल फ्लैश बैरिकेडिंग जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई थी क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर आगे है। तो पुलिस ने जो बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जब वो एक बैरिकेडिंग तोड़ते हैं तो राइट साइड की तरफ यानी कि जो राउस एवेन्यू कोर्ट है उस तरफ उनको वापस मोड़ दिया गया ताकि वो किसी भी तरीके से आगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ ना बढ़ सके। तो अभी जो एक लेयर बैरिकेडिंग जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी थी उनको पुलिस ने राइट यहां से टर्न करवा दिया है, सीधा डीडीयू मार्ग पर बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ नहीं जाने दिया गया। और यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार
यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, उनके हाथ में कांग्रेस पार्टी के झंडे हैं और काफी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लेकिन पुलिस की जिस तरीके से तैयारी थी, क्योंकि पहली बैरिकेडिंग जब यहाँ पर तोड़ी गई तो पैरामिलिट्री फोर्स और इसके अलावा जो दूसरी बैरिकेडिंग और उसके बाद आप देख सकते हैं वाटर कैनन जो है वो यहाँ पर लगाए गए थे कि ताकि किसी भी सूरत में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वो आगे ना बढ़ सके। तो अभी आप देखेंगे एक लेयर बैरिकेडिंग तोड़ के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो कई लेयर की यहाँ पर सुरक्षा, और ऐसे में बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचने से इन कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। एक बार फिर से इंदिरा भवन की तरफ ये कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस की टॉप लीडरशिप प्रदर्शन करती नजर आई, और आज कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें बीच में रोक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्या छात्र आंदोलन हाईजैक हो गया है? राहुल गांधी ने कौन सी 3 डिमांड्स रखी हैं? क्या सरकार राहुल की डिमांड मानेगी? इसी पर देखिए कॉफी पर कुरुक्षेत्र शाम 6:30 बजे।